कोई शक नहीं है कि वोट जिहाद जैसे यूपी में काम कर रहा था वैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह काम कर रहा था। और ये चुनाव के पहले ही ये हमारा अंदेशा भी था, मैंने कहा भी था एक दो जगह कि मुस्लिम एन ब्लॉक वोट करेगा बीजेपी को हराने के लिए। और पहले तो ये भी होता था कि जो कैंडिडेट सबसे मजबूत है मुस्लिम उसको वोट करेगा। इस बार एन ब्लॉक वोट कांग्रेस के लिए था और जहाँ जहाँ इनके सहयोगी लड़ रहे थे उनके लिए था, क्योंकि मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 1 पार्ट 2 राहुल गांधी निकाले थे तो कुछ उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना, फ़ायदा मिला। हम तो ये मान के चलते हैं कि हम जब अपनी चुनाव की शुरुआत करते हैं तो हम -20% नहीं, फिर यही तो आरोप है कांग्रेस पार्टी का। यही राशिद अल्वी का हो या तारिक अनवर का हो या तेजस्वी यादव का हो, उनका तो आरोप है कि आपने मुसलमान को तो एक मंत्री भी तक नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान में मंत्री हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य मुसलमान हैं और वो भी इधर उधर नहीं, गुजर है, बिल्कुल कश्मीर के गुजर हैं, बकरवाला जिनको इन्होंने छोड़ दिया। ये तो मुसलमान को एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी आप खुद ही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा घर मिले हैं रामपुर में, लेकिन रामपुर में लोगों ने वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री, एक बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी मुसलमान नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो उनके लिए हिंदू और मुसलमान का चश्मा नहीं होता है, उनके लिए चश्मा सिर्फ एक है और वो है भारतवासी। उनके लिए भारतवासी एक हो जाता है। अब हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासत कैसे करनी है ये ज्ञान लेने की हमें कांग्रेस से जरूरत नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी से और ना ही AIMM से, जिसके नाम में ही मुसलमान है लेकिन मुसलमानों ने ही महाराष्ट्र में रिजेक्ट कर दिया साहब को। हद हाल है। तो ये आप देखिए एक पैटर्न जो इन्होंने बनाया है, इस पैटर्न का खामियाजा यही भुगतेंगे। आज पेरिस में दंगे हो रहे हैं, लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार फुटे जा रही है। क्यों हो रहे हैं दंगे? कभी सोचा है आपने? डेमोग्राफी पेरिस की बदल गई। जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां दंगे शुरू, फसाद शुरू, ये शुरू। और लोग जब झेलते हैं तब समझ में आता है। बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन तब भी देखिए मुसलमान महिला कॉम्बिनेशन मिला, दीदी 29 सीट जीत गई, हम 12 पे आ गए। तो ये चलते रहता है, राजनीतिक चश्मा बदलने का तरीका है। हमें अपने वोट को, अपने विश्वास के वोट को, अपने काम के वोट को और कंसोलिडेट करना, हम उसी पे काम करते रहेंगे। लेकिन और हमें क्या किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए इसमें मेरा काउंटर पॉइंट है। मेरा काउंटर पॉइंट है कि आपको लगता है कि काम पर वोट कंसोलिडेट हो रहा है? क्योंकि जो रामपुर का एग्जांपल है, वहां पर एक गांव में जब PM आवास योजना के तहत 532 घर मिले लेकिन आपको एक वोट नहीं मिला। अगर काम पे वोट मिलता तो उस 532 में 32 वोट तो आपको मिल जाते, 2 वोट तो मिल जाते, एक भी नहीं मिला। मेरी बात समझिए, दो चीजें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, दो चीजें हैं। काम पे वोट वहां मिलता है जहां पे पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई है। हम काम क्या कह रहे हैं? हम काम कह रहे हैं कि मुसलमानों में और शिक्षा पैदा करेंगे। हम मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह। शिक्षा का जब सोच बढ़ेगी तो सांप्रदायिकता की सोच घटेगी। और जो मन में बैठा दिया गया ना कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है, इस डर को समय के साथ ही निकलना होगा, हम जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं। जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई साहब, सवाल बहुत बहुत बड़ा है और सवाल यह है, क्या जो वोट जिहाद की अपील थी उसका उसने काम करा, या उसके साथ साथ वोट जिहाद प्लस PDA का गेम जो था, गेम प्लान जो था, दोनों के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ दिया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में? अमित जी, देखिए ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, अब इसमें अजय आलोक जी चाहे जो कुछ बोल लें, लेकिन इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो मुंह की खाई है वो इस बात की खाई है कि जब एक तानाशाही वाला फैसला नोटबंदी का लिया गया था, जिसने कि कैश इन सर्कुलेशन जो पहले था उससे अभी डबल कर दिया गया है, ये उसकी वजह से इनकी हार हुई है। भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाओं में जो खून की कमी हो रही है, आज भारत की महिलाएं जो महंगाई से जूझ रही हैं, आज दुनिया के, मैं FAO का आंकड़ा बता रहा हूं कि आज दुनिया में अमीर जी खाने पीने के जो सामान है उसका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, मगर भारत में खाने पीने के जो सामान है उसका इन्फ्लेशन लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है। तो भारत की महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया। भारत के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए, भारत के किसानों को इन्होंने उग्रवादी कहा, 700 किसान शहीद हुए। इनके जो सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने लखीमपुर में किसानों को जीप चढ़ा करके जो शहीद किया, तो भारत के किसानों ने इनसे बदला लिया। लेकिन जनाब सवाल, जनाब आपने अपनी बात को 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट लिखा। अब काउंटर पॉइंट सुनिए। आपने बोला कि बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं करा जहां पर महिलाओं में खून की कमी हो रही है, यही कहा। और उसके अंदर तो विदाउट रिलीजन होगा, हिंदुओं में भी हो रहा होगा,
ईसाइयों में भी हो रहा होगा, मुसलमानों में भी हो रहा होगा, जैनों में भी हो रहा होगा, बौद्धों में भी हो रहा होगा, सिखों में भी हो रहा होगा। मैं कहता हूं, अब आप मुझे बताइए, धुले ग्रामीण में सिंदखेड़ा की महिलाएं, धुले लोकसभा सीट में सिंदखेड़ा, धुले ग्रामीण और मालेगांव आउटर, बलगान और धुले शहर की महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। वहां तो वो बीजेपी को जिता रही हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम इलाका आता है बीजेपी को वोट मिलता है 4542 और विपक्ष को वोट मिलता है, कांग्रेस जहां पर पार्टी है 2 लाख, और फाइनली बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो ये मतलब एक ही एरिया के अंदर खून की कमी हो रही है, एक ही एरिया के अंदर महंगाई ज्यादा हो रही है, एक ही एरिया के अंदर बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा प्रोफेसर साहब। बिल्कुल इधर उधर अमीश जी नहीं घुमाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर एक विधानसभा में वोट नहीं मिला या एक बूथ पर नहीं मिला तो मैं लॉन्ड्री लिस्ट निकाल दूंगा कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 50 या 60 बूथ ऐसे होंगे जहां पर इसी रेशियो में वोट कम मिला है। देखिए, लोकतंत्र में अमीश जी क्या होता है कि कहीं कोई बूथ आप जीतते हैं, कोई हारते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो नैरेटिव सेट करती है ना, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो माहौल बनाया है, वो सागर खयामी का एक शेर सुन लीजिए, उससे आपको सब समझ में आएगा कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने जलाई हो, या नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम नानक ईसा तो नरम है, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। अरे अमीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करते करते आज इनको समझ में आ गया है, जब वोट की चोट इनके ऊपर पड़ी है, जब भारत के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सबने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये वैलिड पॉइंट है। मैं अजय लोक का जवाब लेता हूं, फिर वारिस पठान के बाद आता हूं। ओके,